मॉडलिंग में करियर बनाने से पीछे क्यों हट गई मोहना? श्री, मुझे माफ़ कर दो। श्रीधर के गले लगकर आंखों से आंसुओं की बहती धारा के साथ सिसकियां लेते हुए मोहना बोल रही थी। मोहना अभी मॉरिशस से आई थी। 1 महीना पहले वह पूना से स्काईलार्क कैलेंडर गर्ल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गई थी। वहां जाने से पहले एक दिन वह श्री को मिली थी। वही यादें उसकी आंखों के सामने चलची की भांति घूम रही थी। श्री, आई एम सो एक्साइटेड। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अगर मैं स्काईलार्क कैलेंडर के 12 महीने के एक पेज पर रहूँगी, देन आई विल बी सो पॉपुलर। फिर क्या मॉडलिंग के ऑफर्स लैक्मे और विल्स फैशन वीक में भी शिरकत करूंगी। बस मोहना सपनों में खोई हुई बातें करती जा रही थी। पहले तो श्री ने उसकी बातें शांति से सुन ली। वह तो शांत व्यक्तित्व का ही इंसान था। कोई भी चीज़ वह भावना के बहाव में बहकर नहीं करता था। लेकिन मोहना का स्वभाव एकदम उसके विपरीत था। एक बार उसके दिमाग में कोई चीज़ बस गई तो बस गई, फिर दूसरी कोई भी चीज़ उसे सूझती नहीं थी। बस रात दिन वही बात। टीवी पर स्काईलार्क का एड देखने के बाद उसे भी लगने लगा कि एक सफल मॉडल बनने का सपना साकार करने के लिए मुझे एक स्प्रिंग बोर्ड मिलेगा। श्री, तुम्हें नहीं लगता कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं योग्य लड़की हूँ? मेरे पास एथलेटिक्स बॉडी है, फोटोजेनिक फेस है, मैं अच्छी स्विमर हूँ। श्री ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी और मोहना की आंखों को गहराई से देखते हुए पूछा, दैट्स ओके मोहना, इस प्रतियोगिता में शरीक होने के लिए जो 25 लड़कियां फाइनल होंगी, उनमें भी यही गुण होंगे। वे भी बिकनी में फोटोग्राफर्स को हॉट पोज देने की तैयारी में आएंगी। वैसी ही तुम्हारी भी मानसिक तैयारी होगी क्या? विल यू बी नॉट ओनली रेडी फॉर डैट, लेकिन कंफर्टेबल भी रहोगी क्या? श्री ने उसे वास्तविकता का एहसास करा दिया। लेकिन मोहना ने पलक झपकते ही जवाब दिया, अगर मेरा शरीर सुंदर है तो उसे दिखाने में मुझे कुछ हर्ज नहीं है। वैसे भी मराठी लड़कियां इस क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यह मैं अपने कॉन्फिडेंस से दिखाऊंगी। मोहना ने झट से श्री को जवाब देकर निरुत्तर कर दिया। श्री ने से अगला सवाल पूछ ही लिया, और वे कॉकटेल पार्टीज, सोशलाइजिंग? मुझे इसका अनुभव नहीं है, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों से सीखूंगी। कैलेंडर गर्ल बनने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। प्रतियोगिता में सहभागी होने की रोमांचकता से उसका चेहरा और खिल गया था। फिर मन महसूस कर भी श्री ने उसे कहा, ओके मोहना, अगर तुमने तय कर ही लिया है तो मैं क्यों आड़े आऊँ। खुद को संभालो और हार जीत कुछ भी हो, यह स्वीकारने की हिम्मत रखो। मैं इतना ही कह सकता हूँ। श्री का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मोहना खुश हुई थी। श्री के गाल पर किस करते हुए उसने कहा, अब मेरी मम्मी से इजाज़त लेने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। श्री ने भी ज़्यादा कुछ न बोलते हुए हामी भर दी। श्री के समझाने के बाद मोहना की मम्मी भी तैयार हो गईं। मोहना आखिर सभी को अलविदा कहकर मॉरिशस पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद उसे एक अलग ही दुनिया में आने का आभास हुआ था। उसके सदाशिवपेटे की पुरेड़ी संस्कृति से बिल्कुल ही अलग किस्म का यहाँ का माहौल था। फैशनेबल स्टाइल में फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने वाली कमनीय शरीर की बिंदास लड़कियां यहाँ एक दूसरे की स्पर्धी थी। इन 30 खूबसूरत लड़कियों में से सिर्फ 12 को महीने के एक एक पन्ने पर कैलेंडर गर्ल के लिए चुना जाना था। शुरुआत में मोहना उन लड़कियों से और वहाँ के माहौल से थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन थोड़े ही दिनों में वह सबकी चहेती बन गई।
सबसे पहले सुबह योगा, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट, फिर अलग अलग साइट्स पर फ़ोटो शूट्स, दोपहर को फिर से लंच के साथ अलग अलग फ्रूट्स, फिर थोड़ा बहुत आराम, ब्यूटिशियन से सलाह मशवरा, दूसरे दिन जो थीम होगी उस थीम के अनुसार हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग करने के लिए सूचना। शाम सिर्फ घूमने के लिए थी। दिन के सभी शस्त्रों पर स्काईलार्क के मालिक सुब्बा राय रेड्डी के बेटे युद्धि की उपस्थिति रहती थी। युद्धि 25 साल का सुंदर मॉडर्न हेयर स्टाइल वाला लंदन से डिग्री लेकर आया, खिले विचारों का, हमेशा ही सुंदर सुंदर लड़कियों से घिरा युवक था। युद्धि के डैडी भी रिसॉर्ट पर आते थे। बुररी के कारोबार में उनका बड़ा नाम था। सिल्वर बालों पर गोल्डन हाइलाइट्स, बड़े बड़े प्लोटेल डिज़ाइन के नियॉन रंग की पोशाकें उनके रंगीले व्यक्तित्व पर मैच होती। शर्ट्स किसी युवा को भी पीछे छोड़ देती। दोनों बाप बेटे काफ़ी सारी हसीनाओं के बीच बैठकर सुंदरता का आनंद लेते थे। प्रतियोगिता के अंतिम दौर में चुनी गई 15 लड़कियों में मोहना का नाम भी शामिल हुआ। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। आधी बाजी तो उसके पहले ही जीत ली थी, लेकिन यह खुशी पलक झपकते ही खो गई। रात के डिनर के पहले युद्धि के डैडी ने उसे स्वीट पर मिलने के लिए मैसेज भेजा था। मोहना का दिल धक धक कर रहा था। किस लिए बुलाया होगा, क्या काम होगा, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। आखिर इस प्रतियोगिता के प्रमुख का संदेश था। श्री को छोड़कर किसी पराये मर्द से मोहना पहली बार एकांत में मिल रही थी। जब वह रेड्डी के स्वीट पर पहुंची थी तब दरवाज़ा खुला ही था। दरवाजे पर दस्तक देकर वह अंदर गई। रेड्डी सिल्क का कुर्ता व लुंगी पहनकर सोफे पर बैठा था। सामने विस्की की बोतल, गिलास, आइस फ्लॉक्स और मसालेदार नमकीन की प्लेट रखी थी। कम इन मोहना माय डियर। रेड्डी ने खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया। मोहना अंदर से सहम गई थी। रेड्डी राजकीय, औद्योगिक और सामाजिक स्तर में मान्यता प्राप्त थे। इतना ही नहीं, कैलेंडर गर्ल में सबसे हॉट सुपर मॉडल का चुनाव तो यही करने वाले थे। ड्रिंक उन्होंने मोहना से पूछा। मोहना ने नो कहा। फिर भी उन्होंने दूसरे खाली गिलास में एक पैक बना दिया। थोड़ी बर्फ़ और सोडा डालकर उन्होंने गिलास मोहना के सामने रखा। कम ऑन मोहना, यू कैन नॉट बी सो ओल्ड फैशन इफ़ यू वांट टू बी इन द फील्ड। उनकी आवाज़ में विनती से ज़्यादा रौब ही था। मोहना ने चुपचाप गिलास हाथ में लिया। चीयर्स एंड बेस्ट ऑफ लक कहकर उन्होंने विस्की का एक बड़ा सिप लेकर गिलास कांच की टेबल पर रख दिया। मोहना ने गिलास होठों से लगाकर एक छोटा सिप लिया, लेकिन आदत न होने के कारण उसका सिर दुखने लगा। रेड्डी ने उससे उसके परिवार के बारे में कुछ सवाल पूछे। वह एक मध्यवर्गीय महाराष्ट्रियन युवती है। यह समझने के बाद तो उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ मोहना, लेकिन अगर तुम्हें सचमुच कैलेंडर गर्ल बनना है तो इतना काफ़ी नहीं है। और एक बार अगर तुम्हारी गाड़ी चल पड़ी तब तुम्हें आगे बढ़ते रहने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ थोड़ा और कोऑपरेटिव बनने की ज़रूरत है। रेड्डी ने विस्की का एक ज़ोरदार सिप लेते हुए सिगार सुलगाई और उसी के धुएं में वे मोहना के चेहरे की तरफ देखने लगे। रेड्डी को क्या कहना है, यह बात समझने के बाद मोहना के मुंह से निकला, लेकिन मैंने तो सोचा था लड़कियां तो मेरिट पर चुनी जाती हैं। यस मेरिट, बट मोर देन रैम्प, मोर इन बैड, रेड्डी ने हंसते हुए कहा और अचानक उठकर मोहना के पास आकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और अपनी सेक्सी आवाज़ में कहा, जरा सोचो तो मोहना, तुम्हारे भविष्य के बारे में।
मॉडलिंग असाइनमेंट हो सकता है। फिल्म ऑफर्स। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और वेटर खाने की ट्रे लेकर अंदर आया। मोहना उनके हाथ कंधे से दूर करते हुए उठी और उनकी आंखों में देखकर उसने कहा, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट डैट टाइप रेड्डी साहब। और दूसरे ही पल वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। उस रात वह डिनर पर भी नहीं गई। रात को नींद भी नहीं आ रही थी। बाकी लड़कियों के हंसने की आवाज़ रात को देर तक उसे आ रही थी। उसकी रूममेट रिया रात भर गायब थी और वह सुबह आई थी। दूसरे ही दिन उसके हाथ में स्काईलार्क का लेटर था। पहले तो अंतिम दौर के लिए उसका चुनाव हुआ था, लेकिन अब उसका नाम निकाल दिया गया था। वापसी का टिकट भी उसी लेटर के साथ था। उसके सारे सपने टूट चुके थे। मन मसोस कर मोहना पूना आई थी और श्री के गले में लग कर रो रही थी। मेरी ही गलती थी श्री। स्काईलार्क कैलेंडर गर्ल बनने का सपना और सुपर मॉडल बनने की चाह में मैंने बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यकीन करो मुझ पर श्री, मैंने वह लक्ष्मण रेखा कभी भी पार नहीं की। उसके पहले ही मैं पीछे मुड़ गई और वापस लौट आई अपने वास्तव में, अपने विश्व में। तुम्हारा भरोसा है ना श्री? श्री ने उसे बाहों में भर लिया। अब 12 महीनों के पन्नों पर सिर्फ तुम्हारे ही फ़ोटोज़ का कैलेंडर मैं छापूंगा रानी, उसने हंसते हुए कहा। और मोहना रोते रोते हंसने लगी। उसकी वह हंसी उसके फ़ोटोशूट की बनावटी हंसी से बहुत ही नेचुरल और मासूमियत भरी थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।